दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी क्लास का एक तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तत्काल टिकट से रिलेटेड 3 ऐसे रूल्स के बारे में जिनको मैक्सिमम लोग नहीं जानते और अपना जो रिफंड है ना वो जीरो करा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तत्काल टिकट के कंप्लीट रिफंड रूल्स के बारे में इस वीडियो में आपको मैं इन्फॉर्म करने वाला हूँ। कैंसिलेशन चार्जेस को भी इस वीडियो में कवर करूंगा और 3 इंपॉर्टेंट रूल्स को भी कवर करूंगा। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखते जाना है। इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक आपको नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पहली मिस्टेक से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास से कोई भी किसी भी क्लास का एक तत्काल का वेटिंग टिकट है या फिर अपनी तत्काल टिकट की बुकिंग को आप कर रहे थे, बुकिंग करने में आपको थोड़ा मोड़ा देरी हो गई और आपको वहाँ पे एक वेटिंग वाली टिकट मिल गई। अगर आप इस वेटिंग वाली अपनी टिकट को खुद से कैंसिल करना चाहते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये वेटिंग कंफर्म नहीं होगी, मुझे इसको खुद से कैंसिल कर देना है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करने जाइए, उस कैंसिलेशन से बिल्कुल जस्ट पहले आपको उसका करंट स्टेटस जरूर से देख लेना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोगों की जो तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है ना वो कंफर्म हो गई रहती है और उनके दिमाग में तो यही बैठा रहता है कि भाई हमने तो अपनी वेटिंग की टिकट बुक किया और वेटिंग की टिकट को चलेंगे कैंसिल करने। लेकिन इसमें गलती ये हो जाती है कि उनकी जो वेटिंग वाली टिकट है ना मोस्ट ऑफ द केसेस में कंफर्म हो गई रहती है, क्योंकि दुनिया तो रुकी है नहीं। आपने वेटिंग पे भले ही बुक कर लिया, लेकिन रेलवे में कुछ ना कुछ तो कैंसिलेशन होते रहता है। अब ऐसी कंडीशन में आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है वो कंफर्म हो गई रहती है और जब रेलवे में तत्काल की वेटिंग वाली टिकट कंफर्म हो जाती है, अगर आप उसको जाते हैं कैंसिल करने, तो यहाँ पर रेलवे तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे आपको एक भी पैसा रिफंड नहीं करता है। तो कभी भूल के भी तत्काल की वेटिंग टिकट को आप कैंसिल करने जा रहे हैं तो करंट स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। अगर वो कंफर्म है तो उसको कभी भूल से भी कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो वहाँ पे ₹0 के आपके दर्शन हो जाएंगे। और अगर आपको इस बात पे अब भी यकीन नहीं आ रहा हो तो मैंने अपनी खुद की एक तत्काल की कंफर्म टिकट को बिल्कुल लाइव कैंसिल करके दिखाया है। आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, इसी वीडियो के नीचे सबसे पहले पिन कमेंट में जाइएगा। उस वीडियो में मैंने अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को बिल्कुल लाइव कैंसिल करके दिखाया और मुझे जो रिफंड है वो जीरो मिला है। चलिए अब हम लोग जंप कर लेते हैं अपनी दूसरी बड़ी मिस्टेक के ऊपर में। तो यहाँ पे बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि उन्होंने एक तत्काल की वेटिंग वाली टिकट उनके पास है, तो वो सोचते हैं कि भाई चलो अगर ये कंफर्म नहीं हुई तो रेलवे तो इसको खुद से ही कैंसिल कर देगा और खुद से कैंसिल करने के बाद हमारा जो पैसा है हमको बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आधा सही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आपके पास ये भी आधी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि रेलवे में बहुत लोगों को यही पता होता है कि उनकी जो वेटिंग वाली टिकट है कंफर्म नहीं होती तो खुद से रिफंड आ जाता है। तो यहाँ पे जो आधी चीज़ आपसे छूट रही है उसको ध्यान से सुनिए। अगर आपका जो पीएनआर है, एक पीएनआर पे आप हो सकता हो मल्टीपल टिकट्स आपने बुक कर रखी हूँ, अगर आपका जो पीएनआर है वो फुल्ली वेट लिस्टेड रहता है, ऐसी कंडीशन में ही रेलवे उसको खुद से कैंसिल करके आपका रिफंड प्रोसेस करता है। लेकिन अगर आपके पीएनआर पे कुछ टिकट्स कंफर्म है, कुछ टिकट्स वेटिंग है, जैसे लेट सपोज अगर आपने 3 टिकट बुक की है, कोई 2 कंफर्म है, कोई 1 वेटिंग है, तो अब ऐसी कंडीशन में वेटिंग वाली टिकट को रेलवे खुद से कैंसिल नहीं करता है, ना ही रेलवे आपका ऑटोमेटिकली रिफंड प्रोसेस करता है। अगर आप 10 साल भी वेट करते रह जाएंगे तो भी रेलवे आपकी टिकट उन्हें खुद से कैंसिल करेगा और ना ही आपको रेलवे का भी रिफंड प्रोसेस करेगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपना रिफंड कैसे आप पा सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपकी ट्रेन का चार्ट प्रिपरेशन हो जाए ना, आपको तुरंत से तो पता चल ही जाएगा कि आपकी कौन सी टिकट कंफर्म हुई है, कौन सी वेटिंग हुई है। तो रेलवे के रूल ये कहते हैं कि आप ट्रेन के डिपार्चर टाइमिंग की, यानी कि ट्रेन की आपकी जो भी टाइमिंग होगी ना उसके 30 मिनट पहले पहले आप अपनी ट्रेन की टिकट को कैंसिल करा के, जो भी आपकी वेटिंग वाली टिकट है उसको आप कैंसिल करा के आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ट्रेन के टाइमिंग से 30 मिनट पहले ही आप कैंसिलेशन वगैरह का प्रोसेस कर लीजिएगा, तभी आपको रिफंड जो है वो मिल पाएगा। जंप करें हम अपनी तीसरी बड़ी मिस्टेक के ऊपर में, लेकिन उस पर बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कैंसिलेशन चार्जेस को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंफर्म टिकट का तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि तत्काल की कंफर्म टिकट रहेगी तो भाई कोई भी पैसा रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी क्लास की आपकी टिकट हो। लेकिन आपके पास जो वेटिंग वाली टिकट है ना, रेलवे उसका रिफंड आपको प्रोसेस करता है और रिफंड में भी 2 कहानी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप खुद से कैंसिल कर लें या फिर उसके ऑटोमेटिक कैंसिल होने का वेट करें। और ऑटोमेटिक कैंसिल कब होती है मैंने आपको बता भी रखा है कि जब आपका पीएनआर है पूरा फुल्ली वेट लिस्टेड रहेगा तभी आपकी जो टिकट है वो खुद से कैंसिल होगी। अगर कुछ टिकट वेटिंग कुछ टिकट कंफर्म है तो वो तो खुद से कैंसिल होगी नहीं, मैंने आपको बता ही रखा है। अब फाइनली कैंसिलेशन की हम लोग बात करते हैं, चाहे आप खुद से कैंसिल करने जाएं या फिर रेलवे उसको खुद से ऑटोमेटिक कैंसिल करे। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी एक स्लीपर की क्लास का तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर ₹60 पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगाएगी और इसके बाद आपका जो भी बचा हुआ पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेके 4 वर्किंग डेज मतलब जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास किसी भी एक एसी की क्लास का तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, जैसे सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, किसी भी एसी के क्लास का आपके पास तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, अगर इसको आप खुद से कैंसिल करते हैं या फिर रेलवे इसको ऑटोमेटिकली कैंसिल भी करता है, तो रेलवे आपके ऊपर ₹60 प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगा के
आपका जो पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में रेलवे रिफंड कर देती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई जो मैंने जीएसटी वर्ड यूज़ किया तो जीएसटी कितना कटता है, तो जीएसटी लगभग 5 से 7 रुपये के आसपास कटता है। इसका आप मोटा मोटा 10 रुपये पकड़ सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कैंसिलेशन चार्जेस की। अब हम लोग जंप करते हैं अपने तीसरे बड़े रूल के ऊपर में। तो इस बड़े रूल का ना कुछ भी रिफंड से तो लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपकी जो तत्काल की वेटिंग टिकट है ना वो बिल्कुल फास्ट कन्फर्म होगी। और फास्ट कहाँ पे कन्फर्म होगी, हायर क्लास में कंफर्म हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। थोड़ा सा इसको मैं आपको आसान करके बताता हूँ, अभी आपके समझ में नहीं आएगा। रेलवे एक फ्री की सुविधा देता है जिसका नाम है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। अगर आप इसको ले लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक स्लीपर की क्लास की तत्काल की वेटिंग वाली टिकट है। मान लीजिए कि स्लीपर की क्लास में चार्ट भी बनने तक जगह नहीं रही, तो रेलवे आपको सीट कहाँ से ला के देगा, वो कुछ नहीं करेगा, रेलवे सिर्फ आपकी टिकट को कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर आपने कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन ऑप्शन को लिया हुआ है, ये ऑप्शन आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है और रेलवे के काउंटर से जाकर आप टिकट बुकिंग कराएंगे आपको वहाँ भी ये मिलता है। कैसे मिलता है मैं आपको अभी थोड़ी देर में आगे बता दूंगा। तो अगर आपने इस ऑप्शन को ले रखा है ना, तो अगर चार्ट प्रिपरेशन के पहले पहले रेलवे देखेगा, जैसे ही चार्ट बनने वाला होगा ना, तो रेलवे ये देखेगा कि क्या स्लीपर की क्लास में जगह है। तो मान लीजिए कि स्लीपर की क्लास में जगह नहीं है, तो रेलवे ये देखेगा कि स्लीपर की क्लास को छोड़ करके जितनी भी अदर हायर क्लास हैं, जैसे थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, क्या कहीं भी कोई सीट तो खाली नहीं ना है। अगर कहीं कोई भी सीट खाली होगी ना, तो आपको बिल्कुल फ्री में स्लीपर की ही टिकट पे आपको थर्ड एसी या फिर सेकंड एसी में भेज दिया जाएगा। और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपसे कोई भी अलग से पैसा नहीं लगेगा, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसको मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं और यहाँ पे अपनी वेटिंग वाली टिकट को ही कैंसिल करा के आप सोच लेते हैं कि भाई अब तो यात्रा होनी नहीं है। तो आपको इस ऑप्शन को मेक श्योर करके ले लेना है, क्योंकि इसको लेने से सिर्फ आपका फायदा ही है। क्योंकि भाई आप स्लीपर की टिकट खरीद के थर्ड एसी में आपको जाने का मौका मिले तो इसमें क्या ही दिक्कत है। अब यही सेम चीज़ आगे भी एप्लीकेबल होती जाएगी। जैसे आप थर्ड एसी की टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको जब अपग्रेड किया जाएगा तो आपको सेकंड एसी में पहुंचा दिया जाएगा। और यहीं पे एक छोटा सा डाउट, लोग ये भी सोचते हैं कि क्या इस ऑप्शन को ले लेने पे हमको डाउनग्रेड तो नहीं ना कर दीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपके पास एक सेकंड एसी की तत्काल की वेटिंग टिकट है, तो कहीं हमको स्लीपर में तो नहीं ना भेज दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जब भी भेजा जाएगा तो आपको सिर्फ हायर क्लास में ही भेजा जाता है। जैसे स्लीपर वाला बंदा जब जाएगा तो थर्ड एसी में, थर्ड एसी वाला बंदा जब भी जाएगा तो सेकंड एसी में जाएगा, यानी कि आपको सिर्फ ऊपर ही जाना रहता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि आप इस ऑप्शन को लेंगे कैसे। तो लेने के लिए आप जब भी अपनी टिकट की बुकिंग को करते हैं, तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बस आपको सिंपल ऑनलाइन टिकट की बुकिंग इसी ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप रेलवे के काउंटर से जाकर अपनी टिकट की बुकिंग को करते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में एक फॉर्म फिलअप की वीडियो देखने को मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप पे कैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है उस वीडियो में मैंने बता रखा है। अगर आप रेलवे के काउंटर से टिकट की बुकिंग को करते हो तो उस वीडियो को आप चाहें तो देख सकते हैं। तो यही था टोटल सिनेरियो आपके तत्काल के वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस और सारे रिफंड्स के रूल को लेकर। वीडियो को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।